नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। अभी हम लोग घोटिया गांव गए हुए थे। तेंदुपत्ता के बारे में सूचना मिला था कि यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे। फिर बाद में डोंगा के भैया लोग से फ़ोन में कांटेक्ट हुआ था। भैया लोग ने बताया कि हम उससे मिलना चाहते हैं और इंतज़ार तो भैया लोग बहुत देर से कर रहे थे हम लोग का, लेकिन अभी भैया लोग मिल गए हैं। डैम के सामने बैठ के हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और आगे की जानकारी हम लोग भैया के माध्यम से लेंगे, क्योंकि पुराने इनको चुनावी मुद्दे में बहुत एक्सपीरियंस है। और आने वाले विधानसभा के बारे भी हम लोग इनसे भैया से जांच पड़ताल करेंगे कि क्या आने वाले विधानसभा में क्या सोच रखते हैं, क्या विचारधारा रहेगा और सरकार की रूपरेखा से भैया लोग कैसे वाकिफ हैं। तो भैया जी आपका नाम बताएं पहले। सबसे पहले जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जी जी, मैं तो जोर से डोंगरगढ़ का निवासी हूँ। जी जी गोविंद सोनी नाम है मेरा। जी। और अभी जो हुआ कर्नाटक चुनाव में, हाँ छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार माहौल बना के रखी है कांग्रेस का। जी जी। और जो भी माहौल रहे, मैं उससे उसमें निजी मेरा कोई राय नहीं रहना चाहिए। हाँ मैं अपनी राय बताना चाहूँ कि सोच समझकर प्रत्याशी चुने। जी जी। और अभी मैं जैसा कि बताना चाहूँगा कि मैं भी एक गाड़ी के वाहन स्वामी का मालिक हूँ, जिसमें गतिविधियाँ जो भ्रष्ट गतिविधियाँ होती है उस पर जो लगाम डालनी है वो हम लोगों को अपने से ही डालनी है। हाँ। तो किस टाइप से भ्रष्टाचारी जैसे कुछ बता सकते हैं आप? मेरे साथ जो हुआ हाँ। पिछले 4 साल में, हाँ विगत चुनाव के दौरान मैंने एक वाहन अपनी प्रचार प्रसार कैनवासिंग के लिए दिया हुआ था, जिसमें ये लोग कुछ दिनों तक तो प्रचार किए, उसके बाद उसमें कुछ भी गतिविधियां अवैध तरीके से कर करके मुझे अपने गाड़ी को फिर थाने से छुड़ाना पड़ा बाद में। बहुत घटिया ऐसा हुआ, तो ऐसा ना हो। तो किस टाइप से हुआ था, मतलब गतिविधि इसमें कुछ बता सकते हैं आप? इसमें ये लोग पहले तो मुझसे मिले कि गाड़ी में हम कैनवासिंग करेंगे और इधर चुनाव प्रचार करना है, ऐसा करके। हाँ। उसके बाद मैंने भी अपना एग्रीमेंट करवा करके, दस्तखत करवा करके दिया भाई। हाँ। उसके बाद ये लोग उसमें कुछ दिनों के बाद अवैध परिवहन कर करके उसमें गाड़ी को थाने में फंसवा दिए थे। अवैध परिवहन मतलब भैया कुछ एकदम क्लियर बताया। शराब हाँ, उसमें शराब वितरण हो रहा था। वही पूछना चाह रहा हूँ। तो न्यायपालिका से मुझे पूरे न्यायपूर्ण व्यवहार मिला है। हाँ। तो मैं अपने बारे में आपको बताया। जी 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 जी। तो शराब का जैसे वहाँ पे सप्लाइंग हो रही थी, चुनाव में जो शराब बांटी जा रही थी, तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं था भैया? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो उसके बारे में जानकारी कब हुआ? जब गाड़ी आपकी थाने से रिपोर्ट आया मेरे हाथ में। हाँ। तब मैं गया थाने और फिर वो बताया कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर कोर्ट में गए हम। हाँ। कोर्ट से कलेक्टर कोर्ट गए, फिर बहुत उसके बारे में तारीख और बहुत तारीखें झेलने के बाद हाई कोर्ट तक के अप्लाई किए, उसके बाद हमको गाड़ी प्राप्त हुई। अच्छा जी। मतलब कहीं न कहीं दूसरे न्याय की जीत हुई। मतलब भैया ये कहना चाहते हैं कि चुनावी विधानसभा के समय क्या होता है, गाड़ी कैनवासिंग के लिए यूज करते हैं, तो उससे गलत यूज में भैया का जो गाड़ी में शराब की सप्लाइंग किया जाता था, जिसके कारण भैया कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। कहीं न कहीं ये है कि भैया एक हिंट कर रहे हैं कि कोई भी कैनवासिंग के लिए गाड़ी देते हैं तो सोच समझ के दें और जागरूक रखें कि गाड़ी में कैनवासी के साथ साथ कुछ चीज़ की सप्लाइंग तो भी नहीं हो रही है। तो भैया यही रहे तो कंबल दो, चद्दर दो। हाँ। खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हो। जी। गलत पदार्थ ना देने दें, ऐसा है। तो भैया अभी जैसे मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी बीच में वहाँ पे बजरंग दल और पीएफआई को बंद करने की बात हुई थी, जो छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी बात बोले, तो बहुत सारे हिंदू संगठन बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन हुआ, पुतला जलाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में उतना न्यूज़ नहीं देख पाया हूँ। जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आज ही कुछ ही चैनल पे मैंने देखा कि वहाँ भी जय श्री राम वाला ही अब कांग्रेस भी रुख ले रहा है। तो जय श्री राम तो न्याय वाला ही नाम है। अच्छा। जिसमें न्यायपूर्ण व्यवहार जो सरकार कर रही है। हाँ। न्यायपूर्ण व्यवहार वही सर्वोपरि है। जी। तो अभी कुछ महीनों जनता भी बहुत बड़ी पहलू है कि जानती है कि अब सरकार बदलनी है, अपने स्टेट को और डेवलप, तो जो रेशो होता है जो कंपटीशन का, वो ऐसे ही तो डेवलप होता है ना कि अपने को और तेजी लाना है तो विपक्ष को भिड़ाने से ही मतलब पक्ष विपक्ष भिड़ेंगे, नहीं तो कंपटीशन कैसे होगा। तो भैया जैसे सरकार बदली, सरकार चेंज हुआ, वहाँ बीजेपी की सरकार थी गठबंधन की, तो ऐसा कुछ लगा कि वहाँ पे बीजेपी की जो हार हुई, ऐसा कुछ समझ में आया आपको भैया, ताकि अपन बात रख सकते हैं?
कुछ तो ऐसा कुछ लगा होगा ना कि सरकार जो वहाँ पे बीजेपी गठबंधन की सरकार गई कांग्रेस नहीं, की। वो तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ जैसा ही हुआ है वहाँ भी, हाँ हाँ कि वही छत्तीसगढ़ की जनता बोलती है ना, चेंज करोगे तब तो रेंज बढ़ेगा। अच्छा, बहुत सुंदर। बस वही है, चेंज किए हैं और रेंज बढ़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में भी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अगर चेंज होने की संभावना क्या लगती है? अब विधानसभा उसके चुनाव होने बारे वाला है। में क्या है, अब सरकार जैसा करती है पब्लिक सब जानती है, हाँ हाँ जनता जानती है कि क्या कर रही है हमारी सरकार, तो उन सब चीज़ों से तय होगा आगे नहीं तो भी। हवा का रुख क्या लग रहा है भैया? मुझे तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या होना चाहिए। जी जी। और क्या है, मेरे साथ न्याय हुआ है तो भूपेश सरकार में न्याय हुआ है मेरे से, अच्छा। तो देखो अब न्याय में, न्यायपालिका में और सब में क्या क्या मुझे फल मिलता है। तो आपके डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी की नगरी है, डोंगरगढ़ विधानसभा में जैसे विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि? विकास के लिए ज़्यादा मैं भ्रमण नहीं किया हूँ, हाँ हाँ बाकी बहुत अच्छा अभी सब तरफ व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं, सब अपना मछली धंधा पानी ये सब कर रहे हैं, सबका काम लगा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ सब बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना अपना आर्थिक धनार्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं। भैया देखो मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा रहती है बोलने के लिए, ऐसे इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, आप इतना हमारा समय का वेट किए हमारे लिए। मेन जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसकी सरकार बनने के बाद जो मतलब बात रखे थे कि दारू बंदी की बात होगी, गंगा जल की कसम खाए थे। अब ऐसा है देखिए कि पॉलिटिक्स में अभी तक किसी सरकार ने ये नहीं तय किया था कि शराब ठेका हम चलाएंगे। हाँ इसने चलाया। हाँ जो देना है वितरण बराबर क्वांटिटी में देता रहता है, कंट्रोलिंग से। ज़्यादा तो बोलने का है नहीं, लेकिन अब वो बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। हाँ हाँ तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार ये घोषणा कर दे कि हम शराबबंदी घोषणा करेंगे, 2 साल शराब का स्टॉक खाली रख देंगे, ढूंढ लो शराब कहीं मिलता है तो। नहीं मिलेगा वो तो भाई सरकार चाहेगी तो कहाँ मिलेगा सर। नहीं तो यही चीज तो रमन सिंह ने किया था ना, अपने हाथों में लेके रमन सिंह ने भी ये किया था। मेन पहलू यही है छत्तीसगढ़ में कि पिछले समय शराबबंदी की घोषणा हुई। हाँ शराबबंदी मेन वो था, महिलाओं को महिला कमांडो बना दिए गए। और कई गाँव में अभियान चला। तो इन सब पहलुओं पे कुछ इस तरह से काम होना चाहिए। काम उसमें क्या है, बहुत सारे पूरा कोचियों को बंद करने के लिए पूरा शराब को के लोग जमीन में छिपा के रखे थे। रमन सिंह ने जो अभी शराब बिक रहे उसके कारण रमन सिंह ने सरकार अपने हाथों में लिया शराब को। उसके बाद से कांग्रेस ने उलट फेट करने के लिए घोषणा की कि हमारी सरकार आती है तो शराब पूरी तरह से बंदी होगा, शराबबंदी करके ही रहेंगे। लेकिन अब 4 साल होने को है, अभी कुछ समय बाद चुनाव होने को है। कंट्रोल पैनल जैसा है, कंट्रोलिंग पॉलिसी है, मतलब ये एक प्रकार का विलाप है ना। वो करेंगे अपने कंट्रोल में, धीरे धीरे सब करेंगे जो करना होगा उनको। ज़्यादा उनके बारे में क्या बोलना, हम तो आम नागरिक हैं। जी जी। नेता तो है नहीं और नेता बनना भी नहीं है। अच्छा, नहीं ये भी बोल देता हूँ। नहीं नेता बनना बहुत अच्छी बात है भैया, क्या है एक दूसरे बात को रखना। जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, 4 साल निकलने के बाद बेरोजगारी अभी चुनाव के कुछ समय बाद अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता की बात तो हुई नहीं थी। बेरोजगारी भत्ता तो बात किए थे कि बेरोजगारी अभी रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, अभी चुनाव आने वाले हैं। अब हमारी तो उम्र ही नहीं रह गई ना लेने की, तो हम भी भर देते, प्राइवेट ही तो है। हाँ ड्राइवर है मतलब प्राइवेट ही है। जी जी। तो आप भरे नहीं है भैया? नहीं भरेंगे भैया, क्या भरेंगे अब उसको, अब खुद ही कमा लेते हैं ट्रक चला करके। अच्छा। और अब भगवान की दया से और न्यायपालिका की सत्यमेव जयते से हमारी ये सामने खड़ी है वाहन जो पुलिस में जब्त थी, हमें प्राप्त भी हो गई है। चलो। और बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद है हम पर। बहुत अच्छा लगा। जी जी। चलो।